हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं प्रश्न पत्र, जो कि आदर्श प्रश्न पत्र है, भाग 10 है। ये 10 वाला मॉडल पेपर है, एक तरह से कह लीजिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी से संबंधित प्रश्नोत्तरी को। इसके पहले मैंने 9 भाग तक की प्रश्नोत्तरी कराई है और आज चलिए देख लेते हैं 10 भाग वाली को। यहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, समय के कारण मैं स्पीड में करा रही हूँ प्रश्नोत्तरी। सिर्फ रिवीजन क्लास है, साथ में प्रश्नोत्तरी देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और भी अपने मित्रों को शेयर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से हम प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को। तो जैसा कि यहाँ से हमारा आज का पहला प्रश्न है, अभी तक मैंने 9 भाग तक के इसमें से जितनी प्रश्नोत्तरी है आदर्श प्रश्न पत्र से, वो मैंने करा दी है और आज चलिए देख लेते हैं 10 भाग वाला। तो अब शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को समय का दुरुपयोग न करते हुए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के चित्रवृत्ति में कहाँ तक की घटना का चित्रण है। तो उत्तर रामचरितम के चित्रवृत्ति में कहाँ तक की घटना का चित्रण है, तो कहाँ तक का है। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पर सी, सीता के अग्निशुद्धि तक का ही वर्णन है। अग्नि पूछेगा कि चित्रवृत्ति किस अंग का नाम है, तो ये उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम है और यहाँ पर सीता के अग्निशुद्धि तक का ही चित्रण किया गया है, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 प्रश्न है कि ऋषि श्रृंग का यज्ञ कितने समय तक चला था। जो ऋषि श्रृंग थे, उनके दशरथ के बहनोई, मतलब दशरथ के क्या बोलते हैं, उनको दामाद बोल सकते हैं, क्योंकि शांता कौन थी, तो शांता राम की वो बहन थी, तो इसलिए उसमें दशरथ का दशरथ के, हाँ, दशरथ के जमाई हैं। ऋषि सिंह जो है दशरथ के जमाई थे। तो उनका यहाँ पर पूछ रहा है कितने वर्ष तक यज्ञ चला था, तो यहाँ उत्तर डी हो जाएगा, 12 वर्ष तक चला था। उत्तर डी सही है, शांता के पति थे ऋषि सिंह। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, कर्पूर मंजरी नामक रूपक के रचयिता कौन है। तो कर्पूर मंजरी नामक रूपक के रचनाकार कौन है। तो 3 में उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ए होगा, राजशेखर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, महाकवि शूद्रक किस रीति के कवि हैं। तो महाकवि शूद्रक किस रीति के कवि माने गए हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ए और सी दोनों। तो 4 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, वैदर्भी रीति के कवि हैं, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भस्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री, इस सूक्ति वाक्य से सुशोभित रचना कौन सा है। तो 5 में हो जाएगा उत्तर बी, शिवराज विजयम का है, उत्तर बी सही होगा। मित्रों, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रश्न और उसका सही ही आंसर बोलती जा रही हूँ, क्योंकि 125 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इसमें से समय का जितना बचत हो सके उतना बचत करके चलना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर प्रश्न है कि वयमपि कुत इति प्रष्टव्याः, वयमपि कुत इति प्रष्टव्याः का वक्ता कौन है। तो 6 में उत्तर क्या होगा, हो जाएगा उत्तर डी, यवन युवक हो जाएगा। वयमपि कुत इति प्रष्टव्याः, इसका वक्ता है यवन युवक, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कुर्वः चकासति का प्रयोग है। तो कुर्वः चकासत, इसका प्रयोग कहाँ किया गया है, किस ग्रंथ में। उत्तर हो जाएगा सी, किराता अर्जुनीयम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, भूपत्तये स्वस्ति, भूपत्तये स्वस्ति, भूपताय स्वस्ति या भूपतये स्वस्ति। तो 8 में उत्तर हमारा डी होगा, भूपतये स्वस्ति हो जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाची के सूत्र में भूपतये में चतुर्थी विभक्ति हो गई है, तो डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा है। 9 नंबर प्रश्न है कि इति हरि पद में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। तो इति हरि पद में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, पश्चात अर्थ में, विभक्ति अर्थ में, अनुचित अर्थ में या शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। तो 9 में उत्तर डी हो जाएगा, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति हरि पद में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम में ब्राह्मण पुत्र के मृत्यु का कारण कौन था। तो उत्तर रामचरितम में ब्राह्मण पुत्र के मृत्यु का कारण कौन था, तो क्या नाम था उसका, जम्बुक, शंबुक, तुम्बर या चित्रांगत। तो 10 में उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, शंबुक था, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कौन सा शब्द द्रौपदी के संबंध में अनुपयुक्त है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो द्रौपदी के संबंध में नहीं आया है, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी या मागधी। तो 11 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, मागधी, जो कि नहीं आया है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, यहाँ करना है सुमेलित, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, इसका उदाहरण क्या दिया है, यहाँ पर प्रत्यय है, प्रत्यय का उदाहरण है। तो यहाँ पर है हमारा वर्तमान, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर वर्तमान में हमारा हो जाएगा सानच प्रत्यय। और वात्सायन में कौन सा प्रत्यय है, तो वात्सायन में फय प्रत्यय हो जाएगा।
गांगेय में कौन सा प्रत्यय है? तो गांगेय में हमारे यहाँ पर ढक प्रत्यय हो जाएगा। और सायंतन में कौन सा प्रत्यय है? तो सायंतन में ट्यूल प्रत्यय लगेगा। भवदीय में छ प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो 4 1 5 2 3। तो 12 में उत्तर हमारा यहाँ पर मिलान करने से डी उत्तर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। 4 1 5 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है हमारा 13 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि सहसा विदित न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम किस कवि की वाणी है? तो सहसा विदित न क्रियाम विवेकः परमा पदाम पदम किस कवि की वाणी है? तो यहाँ हो जाएगा डी भारव की हो जाएगा। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि इयम शब्द किस लिंग में बनता है? इयम शब्द किस लिंग में बनता है? तो उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग में। यहाँ पर हमारा बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा 15 नंबर प्रश्न है। बहुत कम समय में हम प्रश्नोत्तरी 125 प्रश्नों को करा देते हैं, तो देखते रहिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि बाह्य प्रयत्नों में सम्मिलित नहीं है। तो बाह्य प्रयत्नों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? श्वास, संवृत, अल्पप्राण, स्वरित। उत्तर हो जाएगा बी संवृत नहीं है। बाह्य प्रयत्नों में सम्मिलित कौन सा नहीं है? संवृत। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी कथा शुकनासोपदेश का नायक तथा उसकी प्रकृति क्या है? तो कादम्बरी कथा जो शुकनासोपदेश का नायक है तथा उसकी प्रकृति क्या है? तो शूद्रक धीरोदात्त, चंद्रापीठ धीर प्रशांत, चंद्रापीठ धीरोदात्त या शूद्रक धीर ललित। तो 16 में उत्तर हो जाएगा सी चंद्रापीठ धीरोदात्त हो जाएगा। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न है कि महाकाव्य तथा नाटक में क्रमशः न्यूनतम सर्गांक होने चाहिए। तो महाकाव्य तथा नाटक में क्रमशः न्यूनतम सर्गांक कितने होने चाहिए? तो 17 में उत्तर ए होगा 8 से 5 होने चाहिए। 8 से 5 होना चाहिए। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडका शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? तो एडका शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? टाप, चाप, डाप, आप। तो यहाँ पूछा है कि एडका शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? टाप, चाप, डाप, आप। 18 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा। टाप प्रत्यय लगा है एडका में। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? 19 में यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा। उत्तर बी द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है रसोइया चावलों से भात पकाता है। तो रसोइया चावलों से भात पकाता है, इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद होगा पाचकः तंडुलाय ओदनम पचति, पाचकः तंडुलान ओदनम पचन्ति, पाचकः तंडुलान ओदनम पचति, पाचकः तंडुलान ओदनम पचिष्यति। तो 20 में उत्तर हमारा हो जाएगा। सही उत्तर होगा पाचकः तंडुलान हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर होगा पाचकः तंडुलान ओदनम पचति। सही उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न है किरातार्जुनीय में कुरुणाम अधिपस्य शब्द प्रयोग किया गया है। तो किरातार्जुनीय में कुरुणाम अधिपस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह हो जाएगा दुर्योधन के लिए। उत्तर सी सही हो जाएगा 21 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि शाकुंतलम नाटक में गांधर्व विवाह का प्रस्ताव कौन रखता है? तो शाकुंतलम नाटक में गांधर्व विवाह का प्रस्ताव कौन रखता है? कर्ण, शकुंतला, सखियां, दुष्यंत। तो 22 में उत्तर डी होगा। दुष्यंत रखते हैं। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला अपने पुत्र भरत को किस स्थान पर जन्म देती है? तो राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला अपने पुत्र भरत को किस स्थान पर जन्म देती है? तो उत्तर हो जाएगा सी मारीच आश्रम में। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है राम ने अश्वमेध यज्ञ में सीता के स्थान पर किसे बैठाया था? तो राम ने अश्वमेध यज्ञ में सीता के स्थान पर किसे बैठाया था? तो उत्तर हो जाएगा ये स्वर्ण प्रतिमा सीता का। स्वर्ण प्रतिमा सीता को आप बैठाया था। उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे प्रश्न है बिरही यक्ष किसका सेवक था? तो बिरही यक्ष किसका सेवक था? इंद्र का, शिव का, कुबेर का, सभी का। उत्तर सी होगा। बिरही यक्ष कुबेर का सेवक था। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है नौर्याति पद का सही विच्छेद होगा। तो नौर्यात पद का सही विच्छेद क्या होगा? नौह धन याति, नौर धन याति, नौर धन याति, अनीर धन याति। तो 26 में उत्तर बी होगा। नौर धन याति हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है मनोरथा उदाहरण है। तो मनोरथा उदाहरण किसका है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, विमर्श संधि। तो 27 में हो जाएगा सी विसर्ग संधि का बनेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर प्रश्न है कि किरातार्जुनीय में समी तरुम शुष्क मिवाग निरुक्षिका है, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो समी तरुम शुष्क मिवाग निरुक्षिका विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? भीम, अर्जुन, दुर्योधन, युधिष्ठिर। तो 28 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन
डी उत्तर सही होगा, युधिष्ठिर के लिए है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संपदा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो संपदा पद में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर ए होगा, क्विप प्रत्यय होगा, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, एतस्ता मधुनोधाराश्च्योतंत सविशास त्वयि में त्वयि से किसका संकेत किया गया है? या कौन वाक्य बोलती हैं पूछेगा तो वाक्य बोलती हैं तमसा, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का है यह श्लोक। और त्वयि से पूछा है किसका संकेत हो जाएगा? तो यह सीता जी का हो जाएगा। 30 में उत्तर हमारा सी होगा, सीता जी का संकेत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अरण्य मया रोदितम आसीत किसका कथन है? तो अरण्य मया रोदितम आसीत किसका कथन है? उत्तर बी होगा, विदूषक मांडव्य का हो जाएगा। सिर्फ हम प्रश्न और उसका सही आंसर बोलते चल रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं है। आगे चलिए देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोप ज्वाला ज्वलितयु में कौन सा अलंकार है? तो कोप ज्वाला ज्वलितयु में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक। तो यहाँ 32 में भी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 32 का भी उत्तर सही होगा, कोप ज्वाला ज्वलितयु में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संचितम अम्लम यशः में अमल का अर्थ क्या होगा? तो संचितम अम्लम यशः में अमल का अर्थ क्या होगा? निर्मल, मलयुक्त, कठोर, अधिकता। तो 33 में उत्तर ए होगा, निर्मल हो जाएगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षमेघ से किस नदी की कृष्णता दूर करने का आग्रह करता है? तो कौन सी नदी? चर्मणवती, निर्विंध्या, नर्मदा, सिंधु। तो प्रश्न है कि यक्षमेघ से किस नदी की कृष्णता दूर करने का आग्रह करता है? तो 34 में डी होगा, सिंधु नदी होगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यांचा मोघा वर्मधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यह सूक्ति जिस रचना में है वह कौन सा ग्रंथ है? उत्तर हो जाएगा सी, सबको पता है तो इसी उत्तर होगा मेघदूतम। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि किसे कहा जाता है? तो संयोग, प्रातिपदिक, संहिता, पद। 36 में उत्तर सी होगा, संहिता को कहा जाता वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता स्यात्, ये उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के कौन से सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन मिलता है? तो 37 में उत्तर बी होगा, 5वें सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन दिया है, उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हृदि न सन्निधताम सा सूक्ति धेनु सरस्वती किसकी उक्ति है? तो हृदि न सन्निधताम सा सूक्ति धेनु सरस्वती किसकी उक्ति है? क्षेमेंद्र, बाणभट्ट, मल्लिनाथ, राजशेखर। 38 में डी होगा, उत्तर सही, राजशेखर की उक्ति है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, होत्रिधन ऋकाराः का संधि रूप क्या बनेगा? होत्रिधन ऋकाराः का संधि रूप पूछा है, क्या बनेगा? होत्रिकाराः, होलिकाराः, होरिकाराः, होत्रिकाराः। तो 39 में उत्तर डी होगा, होत्रिकारा हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अल्पचतरम सूत्र का उदाहरण क्या बनेगा? तो अल्पचातरम सूत्र का उदाहरण क्या है? कुशकासव, शिव केशव, राम लक्ष्मण, माता पितरव। तो 40 में उत्तर हमारा बी होगा, शिव केशव हो जाएगा अल्पचातरम उदाहरण का। यहाँ पर उस सूत्र का उदाहरण शिव केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उक्त अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो उक्त अपादान कारक में विभक्ति पूछा है, कौन सी होती है? तो उत्तर होगा, प्रथमा विभक्ति होती है, उत्तर सही है। चलिए देखते हैं 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 42 नंबर प्रश्न है कि अभि तथा नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की संज्ञा होती है। तो अभि तथा नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? तो 42 में उत्तर हमारा हो जाएगा एक कर्म संज्ञा होती है, उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कितने कर्म प्रयोजनीय संज्ञकों के योग में पंचमी विभक्ति होती है? तो ऐसे कितने कर्म प्रयोजनीय संज्ञकों के योग में पंचमी विभक्ति होती है? 3, 2, 4, 5। 43 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 4 होती है, उत्तर यहाँ पर 4 संज्ञकों के योग में पंचमी विभक्ति होती है, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि तस् प्रत्यांत सर्व शब्द के प्रयोग में विभक्ति होती है। तस् प्रत्यांत सर्व शब्द के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? 44 में उत्तर हमारा ए होगा, द्वितीया विभक्ति होती है, उत्तर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न है 45 नंबर, योगीराज किस राजा के काल में पहली बार समाधिस्थ हुए थे? तो योगीराज किस राजा के काल में पहली बार समाधिस्थ हुए थे? तो उत्तर डी होगा, युधिष्ठिर के राज में हुए थे, दूसरी बार विक्रमादित्य के हुए थे और तीसरी बार जगे थे कब? तो औरंगजेब के काल में जगे थे। यहाँ पर उत्तर हमारा 45 में डी सही होगा, युधिष्ठिर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मेघदूतम किस विधा की रचना है? तो मेघदूतम की विधा कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा सी, गीत काव्य, ऐसे हम खंड काव्य कह सकते हैं। तो 46 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
किराता अर्जुनीयम के पाषाण त्रय पर शब्दार्थ दीपिका नामक टीका के लेखक कौन है? तो किराता अर्जुनीयम के पाषाण त्रय पर शब्दार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा है? दुर्विनीत ने, चित्रभानु ने, क्षेमेंद्र ने, मल्लीनाथ ने। तो 47 में उत्तर बी होगा, चित्रभानु ने लिखा है। उत्तर हमारा 47 का बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने क्या आते हैं? तो 48 में उत्तर सी होगा, हैवरट से लेकर हल के हा से पहले के सभी वर्ण। हैवरट से लेकर हल के हा से पहले के सभी वर्ण यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल की मात्रा होती है। तो हल वर्ण की मात्रा होती है कौन सी? एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा। तो यहाँ पर हल वर्ण जो कि व्यंजन है तो इसकी अर्धमात्रा होती है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि कालिदास कविता नवम बयाह, कालिदास कविता नवम बयाह किसका कथन है? तो 50 में उत्तर हो जाएगा ये उद्भट का कथन है। उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, निम्न में से करुण रस को किसने मौलिक रस माना है? तो करुण रस को मौलिक रस किसने माना है? अभिनव गुप्त ने, भर्तृहरि ने, बाणभट्ट ने, भवभूति ने। तो 51 में डी होगा, भवभूति ने करुण रस को एक मौलिक रस माना है। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सात्विक भावों की संख्या कितनी है? तो सात्विक भाव की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा बी 8 हो जाएगी। सात्विक भाव कितने हैं? तो 8 है। उत्तर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडी काव्य जगत में किस निमित्त से प्रसिद्ध है? तो दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? सबको मालूम है कि यह पदलालित्य के लिए। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरम दंडी पदलालित्यम माघे शंति त्रयोगुणा। उत्तर सी होगा, पदलालित्य के लिए हो जाएगा। उपमा के लिए कालिदास है, अर्थ गौरव के लिए कौन है? तो यहाँ पर हो जाएंगे भारवी, और श्लेष के लिए हमारे हैं कौन? ये सुबंधु। डी उत्तर यहाँ पर हमारा पूछा है दंडी, तो दंडी के लिए पदलालित्य सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो यह सूक्ति शाकुंतलम के किस अंक में समाहित है? कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यो सूक्ति शाकुंतलम के किस अंक में समाहित है? उत्तर हो जाएगा हमारा बी, ये जो कि दुर्वासा का जो साप होता है विचिंतयन्ति मनन मानसा, वहीं की यह सूक्ति है। बी उत्तर सही है, चतुर्थ अंक में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, को अन्य हुतवहाद दग्धुम प्रभुत में हुतवहाद से किसका बोध हो रहा है? तो को अन्य हुतवहाद दग्धुम प्रभुत में हुतवहाद से किसका बोध होता है? अग्नि का, दुर्वासा का, और भी दोनों दुष्यंत का। उत्तर सी होगा, अग्नि का भी होता है। अग्नि से किसकी उपमा दी गई? दुर्वासा की। उत्तर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 83 को संस्कृत में कहा जाता है। तो 83 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? त्रयशीति, त्रयशीति, त्रयस्त्रिंशत, त्रयाशीति ही। तो 56 में उत्तर हमारा ए होगा, त्रयशीति ही हो जाएगा। 86 को 83 को, क्षम्यता मित्रों बोलने में गड़बड़ी हो जा रही है, इतनी टेंशन है। तो देखिए 56 में हमारा ये उत्तर ए होगा। 83 को संस्कृत में त्रयशीति ही कहा जाएगा। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जगत शब्द का रूप किस लिंग में चलता है? तो जगत शब्द का रूप किस लिंग में चलता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या सभी में? प्रश्न पूछा है जगत शब्द का रूप किस लिंग में चलता है, तो उत्तर क्या होगा? 57 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, नपुंसक लिंग में हो जाएगा। यहाँ पर 57 का सी उत्तर सही दिया है। नेक्स्ट आगे प्रश्न हमारा देखते हैं। प्रश्न है कि युवन शब्द का द्वितीया तथा तृतीया बहुवचन का क्रमशः रूप क्या होगा? तो युवन शब्द का द्वितीय तथा तृतीया बहुवचन का क्रमशः रूप क्या बनेगा? तो यूनः, युभी हो जाएगा। यहाँ पर 58 का उत्तर डी सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पर डी उत्तर सही होगा, यूनः युभी होगा सही। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है कि विद्वान शब्द का मूल प्रातिपदिक है। तो विद्वान शब्द का मूल प्रातिपदिक क्या है? शकारांत, नकारांत, तकारांत या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा ए, शकारांत हो जाएगा। उत्तर हमारा ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, शुचि शब्द के चतुर्थी एक वचन का शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुचि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या बनेगा? शुचये, शुचय, शुचने, ए और सी दोनों। तो 60 में उत्तर हमारा डी होगा, ए और सी दोनों बनेगा। शुचय भी बनेगा, शुचने भी बनेगा, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। तो डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्रत्यंग धन आत्मा का संधि रूप क्या होगा? तो प्रत्यंग धन आत्मा का संधि रूप क्या बनेगा? 61 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, प्रत्यंग आत्मा हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है, तैमीर का युवा दूरदर्शिन, यहाँ तैमीर का पद में प्रत्यय है। तो तैमीर का पद में प्रत्यय क्या होगा? ठक, कई, ई, छा। तो 62 में उत्तर ए होगा, ठक प्रत्यय होगा। तैमीर का में उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधादिगण का विकरण प्रत्यय क्या है? तो रुधादिगण का विकरण प्रत्यय क्या है? स्यन, स्नु, सनम, स।
तो 63 में सी उत्तर हो जाएगा, स्नम होगा। रुधादिगण में विकर्ण स्नम हो जाएगा, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, गुंजति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुंजति का संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा? गुण धन जति, गुम धन जति, गुम धन जति, गुई धन जति। तो 64 में बी होगा, गुम धन जति हो जाएगा, गुंजति बनेगा, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सदविद्या के रहते किसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है? तो सदविद्या के रहते किसका कोई अस्तित्व नहीं रहता? यश का, धन का, राज्य का, सभी का। तो 65 में बी होगा, धन का। अगर विद्या है तो धन की आवश्यकता नहीं है, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, इंद्रायुध के विषय में क्या असत्य है? इंद्रायुध अपने प्रथम जन्म में कपिंजल था, इंद्रायुध अपने द्वितीय जन्म में इंद्रायुध था, इंद्रायुध अपने तृतीय जन्म में भी इंद्रायुध था, या फिर इंद्रायुध चंद्रापीठ के अश्व का नाम था। तो 66 में उत्तर सी होगा, इंद्रायुध अपने तृतीय जन्म में भी इंद्रायुध था, यह विषय असत्य हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, यहाँ करना है हमको सुमेलित। प्रश्न है कि सूक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। जो सूक्ति दी गई, रचनाकार का नाम दिया है, यहाँ पर ग्रंथ है। अब यहाँ पर मिला देते हैं, प्रतीयते धातुर्विहितम फलैहि, यह कहाँ का है? तो किरातार्जुनीयम का है। दृष्टिया वर्धसे, तो कहाँ का है? ये उत्तरामचरितम का है। सुलभ कोपो महर्षि अभिज्ञान शाकुंतलम का है। कदलिका कामकर्ण सुखनाशुपदेश का है। सुप्रभातम अद्य हमारा शिवराज विजय का हो जाएगा। तो कौन सा 67 में सही होगा? तो मिलान मैंने बहुत बढ़िया किया है, तो उत्तर हमारा डी होगा, 1 4 3 5 2 होगा, 1 4 3 5 2 होगा। यहाँ पर प्रतीयते धातु रिवेहितम फलैहि किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। दृष्टिया वर्धसे ये उत्तरामचरितम की सूक्ति है। और सुलभ कोप महर्षि अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। कदलिका कामकर्ण सुखनाशुपदेश की है। सुप्रभातम अद्य है शिवराज विजयम की है। यहाँ पर उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, अहम ताम पश्यामी का कर्मवाच्य क्या बनेगा? तो अहम ताम पश्यामी का कर्मवाच्य क्या होगा? मया सा दृश्यते, मया सा पश्यति, मया सा पश्यते, मया ता भी दृश्यते। तो 68 में उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन क्या सही होगा? उत्तर हो जाएगा ए, मया सा दृश्यते होगा अहम ताम पश्यामी का कर्मवाच्य। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वृक्ष शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? वृक्षम, वृक्षाः, वृक्षा, वृक्षः। तो 69 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, वृक्षाः बनेगा। वृक्ष शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप वृक्षा होगा, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अध धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो अध धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अश्यति, अदिश्यति, अतस्यति, आदिश्यति। तो 70 में उत्तर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा, अतस्यति हो जाएगा। 70 का सी उत्तर सही हो जाएगा, अतस्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 15, 17। तो 71 में उत्तर हमारा सी होगा, 15 वर्ण होते हैं, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुतोत्सुकाभ्याम तृतीया चा, यहाँ पर चा से किस विभक्ति का बोध होता है? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। उत्तर हो जाएगा सप्तमी हो जाएगा, उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। प्रश्न है कि अदस्य शब्द स्त्रीलिंग का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो अदस्य शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? अमीशु, अमुसु, अमुसु, अमीशु। 73 में उत्तर बी होगा, अमुसु बनेगा, अमुसु, अमुसु, भी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, योगी राज के लिए स्वागत सामग्री कौन एकत्रित करता है? ब्रह्मचारी गुरु, गौर बटु, श्याम बटु, विद्यार्थी समूह। तो 74 में उत्तर डी होगा, विद्यार्थी समूह हो जाएगा, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य फलासी कौन है? तो वन्य फलासी कौन है? युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, दुशासन, दुर्योधन। उत्तर होगा ये, युधिष्ठिर है भाई। वन्य फलासी ना कौन है? तो युधिष्ठिर होंगे, उत्तर सही है। नेक्स्ट है प्रश्न, पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? पेतुः, पेठुः, पेथुः, पपाठ। तो 76 में उत्तर हमारा बी होगा, पेठुः हो जाएगा। पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में उत्तर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उद्वेलः में समास है। तो उद्वेलः में कौन सा समास है? केवल, कर्मधारय, अव्ययीभाव, प्रादि तत्पुरुष। 77 में हो जाएगा डी, प्रादि तत्पुरुष समास होगा, उद्वेलः, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार तीनों लोकों को कौन जीत लेता है? तो भर्तृहरि के अनुसार तीनों लोकों को कौन जीत लेता है? परोपकारी पुरुष, साहसी पुरुष, धीर पुरुष, विद्वान पुरुष। तो 78 बहुत अच्छा प्रश्न है ये, उत्तर हमारा सी हो जाएगा, धीर पुरुष जो होते हैं तीनों लोगों को जीत लेता है, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
मंदाक्रांता छंद में यति होती है। तो मंदाक्रांता छंद में यहाँ पर यति होती है क्रमशः 4 7 6 पर, 4 8 5 पर, 4 6 7 पर या 7 4 7 6 4 पर। तो 679 में सी हो जाएगा 4 6 7 पर मंदाक्रांता छंद में यति होती है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सा वर्ण का बाह्य प्रत्यय होगा। तो सा वर्ण का बाह्य प्रत्यय क्या है? विवार श्वास अघोष अल्पप्राण, विवार श्वास अघोष महाप्राण, संवार नाद घोष अल्पप्राण, संवार नाद घोष महाप्राण। 80 में उत्तर बी होगा विवार श्वास अघोष महाप्राण, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तृतीयार्थे सूत्र किस विभक्ति का? तृतीयार्थे सूत्र किस विभक्ति में पढ़ा जाता है? पंचमी, तृतीया, सप्तमी, द्वितीया। उत्तर 81 में डी होगा, द्वितीया में पढ़ा जाता है, डी उत्तर सही है। क्वेश्चन संख्या 82 है। प्रश्न है कि का से लेकर माँ तक के वर्ण किस में आते हैं? तो का से लेकर माँ तक के वर्ण किस में आते हैं? ईसद विपरीत, संपृष्ट, ईसद संपृष्ट, समृद्ध। तो 82 में उत्तर होगा संपृष्ट में आते हैं का से लेकर माँ तक के वर्ण, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिपत्ति का शब्दार्थ क्या होगा? तो प्रतिपत्ति का शब्दार्थ पूछा क्या है? गौरव, उपकार, विपरीत, विपत्ति। 83 में उत्तर होगा गौरव, प्रतिपत्ति में गौरव हो जाएगा, उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है शुकनाशोपदेश कादम्बरी के किस भाग से लिया गया है? तो शुकनाशोपदेश कादम्बरी के किस भाग से लिया गया है? पूर्वार्ध से, उत्तरार्ध से, बीच से या अंतिम भाग से। 84 में उत्तर हमारा यहाँ पर ए होगा, पूर्वार्ध से है। 84 में उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है भर्तृहरि के नीति शतकम में कितनी पद्धतियां हैं? तो भर्तृहरि के नीति शतकम में कितनी पद्धतियां हैं? 9 10 11 13। 85 में उत्तर हमारा यहाँ पर सी होगा 11 है, कि मंगलाचरण को लेकर करेंगे तो 11 हो जाएगा, और अगर मंगलाचरण को नहीं करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगलाचरण को लेकर किया गया है तो आंसर सी दिया है। 85 में उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है समस्त प्रकार के भार को वहन करने में कौन समर्थ है? गधा, वीर पुरुष, मनुष्य, समुद्र। तो 86 में उत्तर हमारा डी होगा समुद्र, जो कि समस्त प्रकार के भार को वहन करने में समर्थ है, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है यदि व्यक्ति में चुंगलखोरी है तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं है? अगर व्यक्ति चुंगलखोरी है तो उसे आवश्यकता नहीं है। आगे की पाप की, दुश्मनों की, विष की। 87 में होगा पाप की। अगर चुंगलखोरी किसी करते हैं तो आपको बेहद पाप लगता है, इसलिए किसी की चुंगलखोरी नहीं करनी चाहिए, भी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है संजीवनी आदि औषधियों का स्वामी कौन है? तो संजीवनी आदि औषधियों का स्वामी कौन है? चंद्रमा। सारे प्रश्न जो भी करा रहे हैं नीति शतक से हैं, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है चंचल तरंगों वाली कौन है? तो ये मेघदूतम का प्रश्न है कि चंचल तरंगों वाली कौन सी नदी है? वेत्रवती, नर्मदा, निर्विंध्या, गंभीरा। 89 में उत्तर हमारा हो जाएगा वेत्रवती होगी चंचल तरंगों वाली नदी, उत्तर ए सही होगी। यहाँ पर नेक्स्ट आगे प्रश्न है राजा रंतिदेव का प्रताप स्वरूप कौन सा है? तो राजा रंतिदेव का प्रताप स्वरूप कौन है? बेत्रवती, सिंधु, चर्मणवती, गंधवती। तो चर्मणवती नदी, जो कि यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा, राजा रंतिदेव का प्रताप स्वरूप है। 90 में उत्तर हमारा सी उत्तर सही होगा। आगे चलिए देखते हैं 91 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं भाई बहनों, थोड़ा सा बोलने में कभी कभी ज़्यादा तेज अगर स्पीड चलती है तो बोलने में अशुद्धियाँ हो जाती हैं मुझसे खुद ही। तो यहाँ पर 91 प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आज बहुत आराम से मैंने प्रश्नोत्तरी कराई है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बोला है। तो 91 में प्रश्न हमारा है कि युधिष्ठिर नायकों के किस कोट में आते हैं? तो युधिष्ठिर नायकों किस कोट में आते हैं? तो उत्तर ए होगा धीरोदात्त कोटिकों में आते हैं। यहाँ पर 91 में उत्तर धीर प्रशांत, यहाँ पर हमारा हाँ युधिष्ठिर नायकों किस कोट में आते हैं? तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा धीर प्रशांत कोट में आते हैं। 91 में उत्तर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर युधिष्ठिर धीर प्रशांत कोट में आते हैं, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठित का अधिष्ठित कालिदासः, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो यहाँ पर 92 में उत्तर किसकी हो जाएगी? पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठित का अधिष्ठित कालिदासः, मल्लिनाथ की सूक्ति है, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है उत्तरामचरितम के 5वें अंग का नाम क्या है? तो उत्तरामचरितम 5वें अंग का नाम क्या है? पूछा है प्रश्न की उत्तरामचरितम के 5वें अंग का नाम क्या है? प्रत्याख्यान, कौशल्या जनक मिलन, कुमार प्रत्याभिज्ञान, कुमार विक्रम। 93 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कुमार विक्रम हो जाएगा, उत्तर डी सही है। क्वेश्चन संख्या है 94 बाणभट्ट के पूर्वज किस स्थान के निवासी थे? तो बाणभट्ट के पूर्वज किस स्थान के निवासी थे? राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, जौनपुर, प्रीतिकूट बिहार, सासाराम बिहार। 94 में उत्तर सी होगा प्रीतिकूट बिहार होगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यह मंगलाचरण किस कोटि का है? आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, मंगलाचरण नहीं है। तो कहाँ का मंगलाचरण थे? हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। शिवराज विजय का दूसरी लाइन है
यहाँ पर इसका पूछा है किस कोटि का है, तो 95 में उत्तर बी होगा। वस्तु निर्देशात्मक है और पहला वाला है विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जब जगत, यहाँ पर ये नमस्कारात्मक होगा। नीचे वाली लाइन में वस्तु निर्देशात्मक इंद्रवंशा छंद है, यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। समान अधिकरण बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं, तो जो समान अधिकरण बहुव्रीहि समास उसके कितने भेद हैं, तो 96 में उत्तर सी होगा। 6 भेद हो जाएंगे, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। महिमा और लघिमा शब्द किस लिंग में प्रयुक्त हैं, तो महिमा और लघिमा शब्द किस लिंग में है, उत्तर यहाँ पर 97 में ए होगा, पुल्लिंग में हो जाएगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। कर कंपित कृपा कृपण कृपाणः, कर कंपित कृपा कृपण कृपाणः कौन है, शिवाजी, यवन युवक, शहाबुद्दीन, गौर सिंह, तो 98 में उत्तर डी होगा, गौर सिंह हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। षणवती का विग्रह होगा, तो षणवती का विग्रह पूछा है क्या होगा, षट धन नवति ही, षड धन नवति ही, षड धन नवति ही, षण धन नवति ही। 99 भी होगा, षड धन नवति ही होगा, उत्तर भी सही है। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 100। यहाँ पर हमें करना है मिलान, तो प्रत्याहार दिए हैं और प्रत्याहार में कितने वर्ण दिए हैं, कौन कौन से उसको दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं सल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, उत्तर हो जाएगा 4। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो 9 हो जाएगा। और अल्प प्राण में कितने वर्ण हैं, तो 19 हो जाएगा। महाप्राण में कितने वर्ण हैं, तो 14 हो जाएगा। हस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो 3 हो, यहाँ पर 20 हो जाएगा ना। ये हमारा मिलान मैंने कर दिया है, तो 100 में उत्तर हमारा सी सही होगा। इसका फिर से देख लीजिएगा मैंने मिलान सही किया है कि नहीं, तो यहाँ पर सी उत्तर है। यहाँ पर देखिए फिर से हम क्या बोलते हैं, सल में हमारा 4 वर्ण होगा, 2 सही होगा ना, 4 वर्ण मिलेगा। अच में हमारे 9 वर्ण हो जाएंगे, 1 सही है। अल्प प्राण में हमारे 19, 4 सही हो जाएगा। महाप्राण में 14 वर्ण हैं, जो कि 5 सही होगा। हस के अंतर्गत हस प्राण में 20 वर्ण होंगे, जो कि 3 वाला सही है, तो ये उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभरण रोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैर्विप्रकार्यते, यह कथन किसका है, तो आभरण रोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैर्विप्रकार्यते कथन किसका है, तो उत्तर भी होगा। प्रियंवदा कहती हैं शकुंतला का श्रृंगार करती हैं, तो कहते हैं कि ये आश्रम के द्वारा प्रदत्त जो सामग्री है इससे सुंदरता बिगाड़ी जा रही है शकुंतला की, भी उत्तर सही होगा 101 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। शकुंतला ने जब महर्षि कर्ण से पूछा कि मुझे आश्रम में पुनः कब बुलाओगे, तो कर्ण ने क्या कहा, तो आगामी त्यौहार पर जब हरणी के बच्चा हो जाएगा, अनुसुईया की शादी में, या फिर जब तुम वानप्रस्थ ग्रहण करोगे। शकुंतला ने जब महर्षि कर्ण से पूछा कि तात अब मुझे आश्रम में पुनः कब आश्रम को देखने को मौका मिलेगा, तो कहते हैं कि जब तुम वानप्रस्थ ग्रहण करोगे, जब पूरा पृथ्वीराज पे शासन कर लोगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, उस कुटुंब को सब पूरा ध्यान कर लोगे, बाद में जब 60 साल की हो जाओगी, बुढ़ौती आ जाएगी ना, तब फिर जाके तुम आके इस आश्रम में रहना ना, जब तुम वानप्रस्थ ग्रहण करो, ऐसा कर्ण कहते हैं शकुंतला अपनी पुत्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से आत्मनेपदी धातु है, तो इनमें से आत्मनेपदी धातु कौन सी है, सास, आप, भी, आस। 103 में उत्तर डी होगा, आस धातु हो जाएगी, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। अधिजगह क्रियापद में धातु है, तो अधिजगह क्रियापद में कौन सी धातु है, गम, नंग, जग, इंग। 104 में उत्तर डी होगा, इंग धातु होगी, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। रुद्र धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, तो रुद्र धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, रोदी ही, रोदा ही, रुदि ही, रुदि ही। 105 में उत्तर हमारा सी होगा, रुदि ही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। परुषा प्रियवादिनी होती है, तो यहाँ पर कौन सी होती है, वेश्या, राजनीति, पत्नी, उपयुक्त सभी। तो परुषा प्रियवादिनी तो राजनीति हो जाती है, इस 10 भेद माने गए हैं, तो डी 10 रूपों वाली है, यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाती है। कभी सच्ची, कभी झूठी, कभी ऐसे करके श्लोक जो है निशतक में ना, तो वही वाला है ये, तो उत्तर बी हमारा सही हो जाएगा। इस समय आगे चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा है 107 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि शिष्य शब्द में किस धातु और प्रत्यय का विधान है, तो शिष्य पद में कौन सी धातु और कौन से प्रत्यय का विधान है, सात से क्या प्रत्यय, शिष्य से णत है, शिष्य से क्या पय, या सात से सही है। तो 107 में उत्तर हमारा ए होगा, सास धातु से क्या प्रत्यय लगा है, यहाँ पर शिष्य बना है, 107 में उत्तर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कविता कानन केसरी कौन है, तो कविता कानन केसरी कौन है, कालिदास, जयदेव, भर्तृहरि, बाणभट्ट। 108 में उत्तर हमारा डी होगा, बाणभट्ट है। कविता कानन केसरी कौन है, बाणभट्ट है, उत्तर डी सही है। क्वेश्चन संख्या 9 है। कटुविपाका कौन है, तो कटुविपाका कौन है, वेश्या, राजनीति, लक्ष्मी, लोभ,
तो उत्तर हो जाएगा सी, लक्ष्मी है। कटुविपाका कौन है? लक्ष्मी। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन संख्या 110 है कि साधु तथा असाधु के प्रयोग पर विभक्ति होती है। तो साधु तथा असाधु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 110 में उत्तर हमारा हो जाएगा सप्तमी विभक्ति होती है। उत्तर डी सही है। कृष्ण अपने माता के लिए साधु थे लेकिन मामा के लिए असाधु थे, ऐसा उदाहरण में देखने को मिलता है। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, लेब लोपे कर्मण अधिकरणे च वार्तिक किस विभक्ति का विधान करते हैं? तो लेब लोपे कर्मण अधिकरणे च वार्तिक किस विभक्ति का विधान करता है? द्वितीय, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो 111 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमी विभक्ति का है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, विषय विषा स्वाद मोह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो उत्तर ए होगा, सुखनासोपदेश से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतसुच प्रत्यांत शब्दों के योग में किस विभक्ति का विधान होता है? द्वितीय, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो 113 में उत्तर हमारा सी होगा, षष्ठी का है। अतसुच प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, इभेंद्र शब्द का अर्थ क्या है? तो इभेंद्र शब्द का अर्थ पूछा है क्या है? 114 में उत्तर बी होगा, गजराज हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या हमारा है 115, शुभ्रम में कौन सा प्रत्यय है? तो शुभ्रम में प्रत्यय पूछा है क्या होगा? आ, रा, आई, रक। उत्तर डी होगा, रक प्रत्यय है शुभ्रम में। उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 116 है। प्रश्न है कि अवयववाचक पूर्व आदि शब्दों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अवयववाचक पूर्व शब्द आदि के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 116 में उत्तर होगा षष्ठी विभक्ति। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रिया नासे कृतस्नम किल जगदरणम ही भवति किसका कथन है? तो प्रिया नासे कृतस्नम किल जगदरणयम ही भवति किसका कथन है? कुश लव राम बासंती। 117 में होगा, राम का कथन होगा। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? सिक्तवान, नोदितवान, खातवान, चितवान। 118 में बी होगा, नोदितवान होगा। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन संख्या 119 से प्रश्न है कि शुद्ध धातु रूप नहीं है। तो शुद्ध धातु रूप कौन सा है? तो पूछा है कि शुद्ध धातु रूप कौन सा है? रोदती, रुदती, रोदिति, रोदिति। यहाँ पर शुद्ध धातु रूप पूछा है, क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर 119 में उत्तर डी होगा, रोदिति हो जाएगा। उत्तर डी सही है। क्वेश्चन संख्या है 120, अष्टाध्यायी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? अष्टाध्यायी में पूछेगा कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? तो यहाँ पर गीप, गीस, गीन में से कोई नहीं। तो 120 में उत्तर ए होगा, गीप प्रत्यय हो जाएगा। उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पृष्ठम में समास है। तो मध्य पृष्ठम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। उत्तर ए सही होगा, अव्ययी भाव होगा। उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 122 नंबर। 122 प्रश्न है कि सुसिकतम, सुसुतम, इन उदाहरणों में कर्म प्रयोजनीय संज्ञा का फल क्या है? तो सुसिकतम, सुसुतम, इन उदाहरणों में कर्म प्रयोजनीय संज्ञा का फल क्या दिया है? द्वितीय विभक्ति, निपात, शर्त निषेध, सप्तमी विभक्ति। 122 का सी उत्तर सही होगा, शर्त निषेध होगा। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकर्मक द्वियादि द्वादश धातुओं के कर्मण प्रयोग में प्रथमा विभक्ति का होती है? किसमें होती है? प्रधान कर्म में, गौण कर्म में, दोनों में, किसी में नहीं। तो द्विकर्मक द्वियादि द्वादश धातुओं के कर्म प्रयोग में प्रथम विभक्ति किस योग में होती है? तो 123 में उत्तर बी होगा, गौण कर्म में होती है। उत्तर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट है 124 नंबर, करना है हमको सुमेलित। तो यहाँ पर है कि उच्चय क्या है हमारा? यहाँ 124 में उच्चय क्या होगा? तो अलिंग हो जाएगा। उच्चय हमारा अलिंग है। और कृष्णा क्या है? तो कृष्णा हो गया हमारा नियत लिंग में हो जाएगा, नियत पुल्लिंग हो जाएगा। कृष्णा हमारा नियत पुल्लिंग होगा। श्री किस में आएगा? तो श्री हमारा नियत स्त्रीलिंग में होगा। श्री से लक्ष्मी होता है। और ज्ञानम भी हमारा नियत नपुंसक लिंग में हो जाएगा। उच्चय आलिंगी है और कृष्णा नियत पुल्लिंग होगा। श्री हमारा नियत स्त्रीलिंग में है, ज्ञान हमारा नियत नपुंसक लिंग में है। तो यहाँ पर 4, 1, 2, 3, 124 में उत्तर सी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर सी सही होगा। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 125। प्रश्न है कि निम्न नामों से कौन सा नाम भीम के संदर्भ में अनुचित है? तो कौन सा नाम भीम के संदर्भ में अनुचित है? वृकोदर, जरासंध घाती, मध्य पांडव, मारुति। तो यहाँ पर 125 में उत्तर डी होगा, मारुति नहीं होगा, ये तो हमारे बजरंगबली हैं। तो यहाँ पर मारुति जो कि या वृकोदर भी इनका नाम है और साथ में जरासंध घाती भी है, मध्य पांडव भी, लेकिन मारुति नहीं है। तो उत्तर में 125 में डी उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर मित्रों मैंने 10 मॉडल पेपर वाला भाग जो था आदर्श प्रश्न पत्र का
दूसरा मैंने 125 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है। इसके आगे 111 प्रश्न पत्र है, उसको भी जल्दी से करा देंगे। जितना भी हमें समय मिलता है, मैं जिस समय थोड़ा सा भी समय पा जाते हैं तो प्रश्नोत्तरी जरूर करा देते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो हो जरूर देखिएगा। बहुत कम समय में हम ज़्यादा प्रश्नों की कोशिश करते हैं कराने की। तो सभी भाई बहन पेपर तक का ही साथ है, उसके बाद तो कौन पूछेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब चलिए सभी भाई बहन पढ़ते रहिए। सभी को हर हर महादेव। नमः संस्कृताय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा। मित्रों, हर हर महादेव।